हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स। हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को पढ़ रहे थे, जिसमें हम धारा 2 को पढ़ रहे हैं। धारा 2 में जो है परिभाषाएं दी गई हैं, एक एक परिभाषाओं को हम समझ रहे हैं, क्योंकि कोई भी अधिनियम पढ़ने से पहले उसमें जो परिभाषाएं दी जाती हैं उन परिभाषाओं को समझना जो है बहुत ही आवश्यक होता है। उन शब्दों का क्या अर्थ है, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक जो है सही तरीके से जो है पूरा मतलब कि जो कानून दिया होता है या जो अधिनियम दिया होता है उसको नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो शब्द होते हैं उनका क्या अर्थ होता है वह परिभाषा खंड में पहले से ही स्पष्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए जो है हम धारा 2 में परिभाषाएं देख रहे थे, जिसमें हम धारा 2H यानी 2H तक जो है इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण तक की परिभाषा को जो है हम लास्ट वीडियो में समझे थे। आगे इसमें जो है हम पढ़ेंगे 2I में जो है न्यायिक कार्यवाही जुडिशियल प्रोसीडिंग को दिया गया है। जुडिशियल प्रोसीडिंग की परिभाषा को समझेंगे कि न्यायिक कार्यवाही क्या है। और दूसरी बात ये है कि ये जो परिभाषाएं होती हैं, ये परिभाषाएं जो हैं परिभाषा खंड से जितने भी जुडिशरी के एग्ज़ाम होते हैं, एक दो प्रश्न जो है बनने की जो है पूरी संभावना होती है, और प्रश्न जो है परिभाषा खंड से बनते भी हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2I में जो है न्यायिक कार्यवाही की क्या परिभाषा दी गई है। न्यायिक कार्यवाही की परिभाषा में 2I में कहा गया है कि न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। यानी न्यायिक कार्यवाही तभी मानी जाएगी जब उस कार्यवाही के तहत जो है साक्ष्य जो एविडेंस लिया जाएगा वह शपथ पर लिया जाता है या शपथ पर लिया जा सकता है, तो उसको न्यायिक कार्यवाही कहेंगे। और जो कार्यवाही होती है वो न्यायिक कार्यवाही यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत नहीं आएंगी। यानी एविडेंस लेने की जो प्रक्रिया है वह शपथ यानी ओथ शपथ पर ही ली जाएगी, उसी को न्यायिक जो है प्रोसीडिंग कार्यवाही कहेंगे या जुडिशियल प्रोसीडिंग कहेंगे। इसकी अगली परिभाषा हम देखेंगे स्थानीय अधिकारिता यानी लोकल ज्यूरिडिक्शन की परिभाषा। लोकल ज्यूरिडिक्शन की परिभाषा जो है 2J में दी गई है। ये परिभाषा जो है 2022 में जो यूपी एपीओ प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है ये परिभाषा को जो है पूछा गया था। यानी स्थानीय अधिकारिता लोकल ज्यूरिडिक्शन की परिभाषा कहाँ पे दी गई है, तो लोकल ज्यूरिडिक्शन की परिभाषा जो है 2J में दी गई है। तो यहाँ पे देखते हैं 2J में लोकल ज्यूरिडिक्शन की क्या परिभाषा दी गई है। तो इसमें कहा गया है कि किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यानी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वह क्षेत्र आएगा जो राज्य सरकार मतलब कि राज्य सरकार जो अधिसूचना जारी करके या नोटिफिकेशन जारी करके जो है विनिर्दिष्ट करे, उसी के अंतर्गत कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो ये जो है स्थानीय अधिकारिता की परिभाषा हो गई जो 2J में है। इन परिभाषाओं को जो है याद रखना पड़ेगा कि कौन सी परिभाषा किस खंड में दी गई है। तो ये परिभाषा खंड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली परिभाषा हम देखते हैं जो है महानगर क्षेत्र की परिभाषा दी गई। महानगर क्षेत्र यानी महानगर क्षेत्र की जो परिभाषा दी गई है वह दी गई है 2K में, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया की क्या परिभाषा दी गई पहले हम उसको देखते हैं। यानी महानगर क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया है। इसका मतलब ये है कि धारा 8 के अधीन जो है राज्य सरकार किसी भी ऐसे जो है ज़िले या शहर को महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी जनसंख्या जो है 10 लाख से ऊपर जो है हो गई है। उसको राज्य सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह उसको और अच्छे ढंग से जो है उसका प्रशासन चलाने के लिए उस शहर को या ज़िला को जो है मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित कर सकती है या महानगर क्षेत्र जो है घोषित कर सकती है।
तो महानगर क्षेत्र घोषित करने की शक्ति जो है राज्य सरकार को है। इसमें जो है और ये दिया गया है, घोषित किया गया है या समझा गया है। समझा गया है का इसका मतलब यह होगा कि जब सीआरपीसी लागू हुई थी तब जो है पहले से जो है मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी जो नगर जो है वो महानगर क्षेत्र थे। तो ये नगर क्षेत्र भी महानगर क्षेत्र में आएंगे। तो अभी जो है 4 महानगर क्षेत्र जो है पहले से जो है दिए गए थे, उनको जो है महानगर क्षेत्र ही माना जाएगा। मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी और अहमदाबाद नगर, इन 4 नगरों को जो है सीआरपीसी जो है प्रारंभ से ही जो है महानगर क्षेत्र जो है घोषित मतलब कि किए गए थे या पहले से ही घोषित थे। तो इनको जो है महानगर क्षेत्र माना जाएगा। तो जो है महानगर क्षेत्र घोषित करने का जो पावर दिया गया है वो राज्य सरकार को दिया गया है, और राज्य सरकार जो है महानगर क्षेत्र जो है घोषित कर सकती है। अगली परिभाषा जो है 2K के बाद 2L आएगा। एल में जो है असंज्ञेय अपराध की परिभाषा जो है दी गई है, जिसको हम पहले ही जो है पढ़ा चुके हैं या समझ चुके हैं संज्ञेय मामला के साथ। तो अगला देखेंगे हम, अगली परिभाषा जो है 2M में जो दिया गया है नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना। तो अधिसूचना की जो परिभाषा दी गई वह इस प्रकार है कि अधिसूचना से राज्यपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है, यानी जो भी नोटिफिकेशन होगा वो जो सरकारी गजट होता है या राजपत्र होता है उसमें प्रकाशित कोई भी सूचना या नोटिफिकेशन मानी जाएगी। अगली जो परिभाषा दी गई है 2N में जो है अपराध को परिभाषित किया गया यानी अफेंस की परिभाषा जो है 2N में दी गई है। अपराध की परिभाषा इसमें क्या दिया गया है उसको हम देखेंगे। अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। तो इस परिभाषा में यह बताया गया है कि कोई भी ऐसा एक्ट और ओमिशन, कार्य या लोप जिसको जो है किसी भी उस समय जो विधि लागू है, कोई भी विधि या किसी भी कानून के तहत जो है अपराध घोषित किया गया या दंडनीय बनाया गया है, वही कार्य या लोप जो है अपराध के अंतर्गत आएगा। और इसके अंतर्गत जो है पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन जो परिवाद किया जाता है वह भी अपराध के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे जो है कार्य और लोप की जो परिभाषा है वह परिभाषा जो है आईपीसी की धारा 32 और 33 में कार्य या लोप को स्पष्ट किया गया है। तो उसको जो है हम कार्य या लोप को और जो है स्पष्ट तरीके से पढ़ेंगे आईपीसी के तहत जो है। तो यहाँ पे जो है ये अपराध की जो परिभाषा दी गई है वह जो है दी गई है कि अगर जब तक किसी भी कार्य को अपराध नहीं घोषित किया गया है तो वह कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। अगली परिभाषा हम देखते हैं 2O में जो है पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी को परिभाषित को किया गया है, यानी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जो है परिभाषित किया गया है।